Consistency is something more important than we think. It's more important and crucial than we assume. And it applies in even so many abstract areas of life. Like अगर आपसे मैं पूछूं कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को या देयर सम स्पेशल पर्सन तो उसको किस वजह से मोहब्बत करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट ऑफ लव, नॉट इन्फैचुएशन, नॉट एक्साइटमेंट, नॉट दैट रश ऑफ हार्मोन्स एंड नथिंग लाइक दैट. स्टेडी स्टेट ऑफ लव. तो आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता सकेंगे, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बता सकेंगे कि हाँ इस वजह से आई लव दैट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, या आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई सिबलिंग्स. यू कैन नॉट टेल दैट. सो इवन जो लव है या किसी के साथ जो आपकी जो मोहब्बत है वो भी एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद ही एक डेवलप हो पाती है दोनों साइड से, ठीक है. एंड इवन अगर आप ऐसी रिलेशनशिप्स में आप कंसिस्टेंट ना हो, यानी कि एक दिन तो आपने अच्छा बिहेव किया, दूसरे दिन आपने अच्छा बिहेव नहीं किया, फिर आपने अच्छा बिहेव किया, फिर आपने एक हफ्ता अच्छा बिहेव नहीं किया, तो इवन रिलेशनशिप्स सच रिलेशनशिप्स डोंट वर्क आउट, ठीक है. और यही चीज़ आपकी एजुकेशन में, आपकी स्टडीज़ में, आपकी बाकी अगर कोई हॉबीज़ हैं उन चीज़ों में अप्लाई होती है. और आपको अपनी मिसाल दूँ तो अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड दिस प्रॉब्लम इज़ आल्सो विद मी. मैं भी इतना कंसिस्टेंट चीज़ों को लेकर कभी कभी नहीं रह पाता. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई यूट्यूब चैनल जो रिसेंटली इस पर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की समर वेकेशंस के अंदर. सो आई थाट कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा बल्क काम कर लेता हूँ एंड आई प्लान कि मैं हर रोज़ 4-5 वीडियोज़ अपलोड करूँगा और 10-15 दिन में सही अच्छी तरह काम करूँगा और मेरे ऊपर यानी कि जो चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कंटेंट आ जाएगा. तो अभी आप जाकर देखें 27 वीडियोज़ हुई हैं, ठीक है, और 1 महीने से ज़्यादा मैं काम कर चुका हूँ. होता यह है कि पहले दूसरे दिन तो मैंने काम कर लिया, लेकिन एक नई चीज़ है, एक नई रूटीन में चीज़ आ रही है, आपने एक दिन तो बल्क एनर्जी कलेक्ट कर ली, लेकिन अगले दिन आप उतनी एनर्जी के साथ नहीं जा पाते क्योंकि आपने पिछला दिन आपका बहुत टफ गुजरा है. जब जितना ज़्यादा आपका पिछला दिन टफ होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए अगला दिन स्टार्ट करना और अगले दिन उतनी ही मेहनत करना, ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि जब आप कैसे करते हैं कि आप बीच में ब्रेक्स रहते हैं, फिर आपको ब्रेक्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप इधर उधर दूसरे कामों में लग जाते हैं, आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं. अब आप वापस आकर अगर इतना बल्क में काम करें भी सही तो जो इफ़ेक्ट ब्रेक क्रिएट करती है ना, वो जो स्पेस होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है. अगर आप 2-3 दिनों बाद फिर से बल्क काम कर भी लें तो अक्सर ये होता है, शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज़ होती है. इस तरह आपको एक और मिसाल दूँ कि मैंने एक बुक ख़रीदी एंड मैंने पहले इसको अपने भाई को दे दी कि चलो तुम पढ़ लो पहले, और उसने शुरू की 5-10 पेजेस के साथ एंड मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत टाइम लगेगा. और मेरी क्या रूटीन थी स्टडीज़ के मामले में, कभी ना कभी ये होती थी कि मैं 100 पेजेस 150, एक रिलीजियस बुक थी, 100 पेजेस 150 पेजेस इस तरह मैं एक दिन में पढ़ देता था. लेकिन फिर यही इशू होता था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, ठीक है. तो यही हुआ कि उसने 3 महीनों में वो बुक ख़त्म कर ली और मैं अभी तक उसको ख़त्म नहीं कर सका, शायद 6 महीने होंगे, ठीक है. तो एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एंड दैट्स सो रियल. एक और चीज़ ये भी होती है कि हम जल्दबाजी करना चाहते होते हैं, ठीक है. हमारा ये होता है कि जल्दी जल्दी काम हो, और इस जल्दी जल्दी काम में हम नहीं देखते कि अगर हम 10 घंटे पढ़ेंगे तो हम 1 महीना अगर इस चीज़ को मेंटेन कर लें तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज इफेक्ट. बजाय कि आप 15 घंटे पढ़ लें एक दिन और फिर 2-3 दिन आप कोई ख़ास ना पढ़ सकें. तो MD कैटियंस के लिए स्पेसिफिक मेरा ये मैसेज होगा कि आप इस चीज़ पर फोकस करें, ज़रूर करें कि मैंने कितने घंटे पढ़ा, कब से लेकर कब तक पढ़ा, टाइम टेबल वगैरह वगैरह. लेकिन आपके टाइम टेबल में एक चीज़ होनी चाहिए कि यू आर कंसिस्टेंट. हाँ, 20-25 दिनों के बाद कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप एक बार आपकी रूटीन शैटर हो जाती है, इट्स ओके, ठीक है. लेकिन ओवरऑल ये है आप कंसिस्टेंसी पर फोकस रखें, इतना ही काम करने की कोशिश करें जो आप समझते हैं कि आप मेंटेन कर पाएंगे. अगर 20 घंटे आप उसको 2 महीनों के लिए मेंटेन नहीं कर पाते तो 20 घंटे ना रखें, ठीक है. ये कम से कम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो फिर 20 घंटे आप ना कोशिश करें पढ़ने की. आप इस चीज़ पर फोकस करें. और आपको मैं बताऊँ, जब हम इस तरह टाल रहे होते हैं चीज़ों को, कल पढ़ लूँगा, मंडे से पढ़ लूँगा, ठीक है, सुबह पढ़ लूँगा. अब मैं वीडियोज़ अभी क्रिएट कर रहा था, करने लगा था रात को, तो मैं बस ये सोचने लगा था कि यार कल से कर लूँगा, ठीक है, कल कर लूँगा. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो कल करना है ना, इसका बहुत नुकसान हो जाता है. अभी आपको छोटा सा नुकसान लगता है कि यार सिर्फ 4-5 घंटे ही था जो वेस्ट करूँगा, लेकिन आप ये काम 1 हफ्ते से कर रहे होते हैं और जब आप 1-2 महीना आगे मूव करके जाते हैं तो आप बहुत सारा नुकसान उठा चुके होते हैं. सो व्हाट्स द बॉटम लाइन कि आपने इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है कि आप उतना ही काम करो जितना आप हर रोज़ कर सको, ठीक है. अगर आप 20 घंटे की रूटीन नहीं बन पा रही तो आप 20 घंटे की रूटीन ना रखो. एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कुछ ख़ास आउटपुट आपको नहीं मिल सकेगा.